नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की पहली परफ्यूम एक्सपर्ट जिसे लेडी ऑफ स्मेल के नाम से जाना जाता था, मोनिका गुरडे। मोनिका की मर्डर मिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो 38 साल की स्मार्ट सक्सेसफुल बिजनेस विमेन थी, जिसका शव अर्धनग्न अवस्था में उसी के गोवा स्थित शानदार फ्लैट में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मोनिका के साथ हत्या से पहले बलात्कार भी किया गया था। ये मर्डर मिस्ट्री जिसे जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की पहली परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका गुरडे के बारे में। बहुत खूबसूरत, स्मार्ट और सक्सेसफुल 38 साल की मोनिका मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर शहर की निवासी थी और मोनिका के पिता मुंबई के मशहूर पूर्व जज रमेश गुरडे थे। मोनिका की उच्च शिक्षा मुंबई में हुई और बचपन से ही मोनिका को फोटोग्राफी का काफ़ी शौक था। उन्होंने मुंबई स्थित जे इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड आर्ट से फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स भी किया था। फोटोग्राफी के साथ साथ मोनिका को इत्र से भी खासा प्रेम होने लगा था। धीरे धीरे मोनिका देसी, विदेशी, कीमती और एक से एक बेहतरीन खुशबू वाले परफ्यूम का कलेक्शन करने लगी थी। आगे जाने पर मोनिका ने सोचा फोटोग्राफी को वे अपना शौक बनाएंगी और परफ्यूम के व्यापार को अपने जीवन यापन का मजबूत साधन बनाएगी। इन्हीं सपनों के साथ मोनिका ने मुंबई छोड़ दिया। अब मोनिका बेंगलुरु पहुंच गई थी और वहां पर फोटोग्राफी को ही अपने पेशे के रूप में अपना लिया। इसी दौरान फोटोग्राफर दोस्त से लव मैरिज की 2004 में। फिर धीरे धीरे दोनों को लगने लगा कि बेंगलुरु में रहना उनके पेशे के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, तो 2009 में वो बेंगलुरु छोड़कर चेन्नई चले गए। 2011 तक चेन्नई में रहने के बाद भी उन्हें लगा कि चेन्नई में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, तो फाइनली उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया खूबसूरत शहर गोवा में। मोनिका फोटोग्राफी और परफ्यूम के बिजनेस में ऊंचाइयों पर जानी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे इंग्लैंड के बड़े बड़े लोगों के साथ मोनिका का उठना बैठना होने लगा और मोनिका परफ्यूम की दुनिया में एक सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर बन गई। उन्हें लेडी ऑफ स्मेल, महक की मल्लिका कहा जाता था। देखते ही देखते मोनिका इंटरनेशनली फेम हो गई। बड़ी बड़ी मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन्स के कवर पर मोनिका की सुर्खियां बनने लगी। यहाँ तक कि 2016 में मोनिका को फोटोग्राफी का एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। यानी एक ही समय पर मोनिका परफ्यूम के बिजनेस में और फोटोग्राफी की दुनिया में अपना नाम कमा रही थी। बिजनेस की शोहरत और काम के बोझ ने मोनिका को गृहस्थ जीवन की ओर से एकदम अलग थलग कर दिया। कुछ ही साल में बिना किसी शोर शराबे के मोनिका का अपने पति से अलगाव हो गया। अब मोनिका गोवा में ही एक अलग 3 बेडरूम का फ्लैट लेकर रहने लगी। ये बात है अप्रैल 2016 की, जब वे गोवा की राजधानी पणजी से कुछ दूर सन गोल्डा में राज वैली सोसाइटी में एक फ्लैट लेकर रहने लगी थी। मोनिका इस कीमती फ्लैट में अकेली शिफ्ट हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था। 7 अक्टूबर 2016 मोनिका के घर पर कामवाली आई और उसने घंटी बजाई। काफ़ी घंटी बजाने के बावजूद
जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसी स्थिति में कामवाली ने मोनिका के भाई आनंद गुर्डा, जो कि मुंबई में रहते थे, उन्हें फ़ोन किया। आनंद गुर्डा ने काफ़ी बार मोनिका के मोबाइल पर फ़ोन किया, पर फ़ोन नहीं उठा। तो फाइनली पड़ोस में रहने वाली मोनिका की दोस्त को फ़ोन किया, जिसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। मोनिका की दोस्त डुप्लीकेट चाबी लेकर आई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन निकल गई। मोनिका अपने बेड पर सीधी लेटी हुई थी। दोनों हाथ पीछे बेड के सिरहाने से बंधे थे और कमर के नीचे उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। फौरन पुलिस को कॉल किया गया। गोवा पुलिस पहुंची और उन्होंने पाया कि मोनिका की मृत्यु हो चुकी है। घर में कहीं कोई चोरी के सुराग नहीं मिले, ना ही ये पता चल रहा था कि घर में कोई जबरन आया है। जांच पड़ताल की गई तो पता चला सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरास ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मालूम हुआ कि मोनिका के साथ हत्या से पहले बलात्कार भी हुआ था। गोवा के थाने सालीगांव में हत्या और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया। गोवा पुलिस ने जांच पड़तालें शुरू की और मोनिका के मर्डर का सबसे पहला शक उनके पति और जाने माने फोटोग्राफर पर गया। पूछताछ में कोई सबूत नहीं मिला। मोनिका की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो सबसे बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रखती थी। हाँ, एक चीज़ जरूर पुलिस को अटपटी लगी कि मोनिका के फ्लैट में डेबिट कार्ड के बिल मिले थे, पर उसके पर्स में डेबिट कार्ड नहीं था। और इसी को क्लू बनाते हुए गोवा पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की। केस हाई प्रोफाइल था, इसलिए जबरदस्त तरीके से कार्यवाही शुरू हो गई। एटीएम के बिल के आधार पर बैंक से डेबिट कार्ड की डिटेल निकाली गई। तब मालूम चला कि जिस रात मोनिका की हत्या हुई, उसके अगले दिन सुबह 6:30 बजे कुछ ही दूरी पर स्थित एटीएम पर वो डेबिट कार्ड स्वैप किया गया था। अब पुलिस इंतज़ार कर रही थी कि कब ये डेबिट कार्ड दोबारा से स्वैप किया जाए और मोनिका के कातिल तक पहुंचने में गोवा पुलिस सफल हो सके। और कुछ ही दिन बाद बेंगलुरु के एक एटीएम में यही डेबिट कार्ड स्वाइप किया जाता है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, एटीएम की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब कातिल की खोजबीन शुरू होती है। थोड़ी मशक्कत के बाद एक होटल के अंदर कातिल मिल जाता है और कातिल को ढूंढने के बाद जो कहानी सामने आती है, उससे पुलिस भी सन्न रह जाती है। कातिल था मोनिका की सोसाइटी का पूर्व सुरक्षा गार्ड राजेश सिंह उर्फ राजकुमार। खुद राजेश सिंह ने पुलिस के सामने कबूल किया कि पहली नज़र में मोनिका को देखते ही उसे मोनिका से एक तरफा प्यार हो गया था। ये कहानी शुरू हुई जून 2016 में, जब मोनिका पहली बार सपना राज वैली में फ्लैट देखने के लिए आई थी। उसे फ्लैट दिखाने का काम गेटकीपर राजकुमार ने किया और उसी समय राजकुमार मोनिका को दिल दे बैठा। कुछ दिन बाद मोनिका अपने सामान के साथ
सपना राजवैली में शिफ्ट हो जाती है और राजकुमार की बाछें खिल जाती है कि अब उसे सुबह और शाम मोनिका को देखने का मौका मिलेगा। मोनिका को और ज्यादा देखने की इच्छा में अब राजकुमार कार की सफाई करना भी शुरू कर देता है और कार की सफाई के बहाने चाबी लेने और देने के लिए बार बार मोनिका के फ्लैट में जाने लगता है। एक दिन कार की सफाई करते वक्त वो मोनिका का छाता उसकी कार से चुरा लेता है। मोनिका इसकी शिकायत सोसाइटी ऑफिस में करती है। जांच में राजकुमार के गार्ड रूम से छाता बरामद किया जाता है और इस तरह मोनिका की शिकायत के आधार पर राजकुमार को नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। एक तरफ राजकुमार को दुख कि अब वो मोनिका को नहीं देख पाएगा और दूसरी तरफ उसे इस बात का गुस्सा था कि मोनिका की शिकायत की वजह से उसे सोसाइटी से निकाल दिया गया। उसने एक दो बार कोशिश भी की मोनिका से मिलने की और ये समझाने की कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले ताकि सोसाइटी उसे फिर से नौकरी पर रखे, पर मोनिका ने राजकुमार को झिड़क दिया। अब राजकुमार कई अलग अलग शहरों के अंदर जाकर काम ढूंढने लगा। कोई भी ढंग का काम राजकुमार को नहीं मिला। अब बदला लेने की ठान कर 21 साल का राजकुमार 3 अक्टूबर 2016 को फिर से गोवा पहुंचता है और सीधा जाता है सपना राजवैली, जहां मोनिका का फ्लैट था और वो पहले गेटकीपर का काम करता था। वहां की सिक्योरिटी गार्ड से छिपता छिपाता राजकुमार अंदर पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि मोनिका इस समय फ्लैट पर नहीं है। राजकुमार सीधा छत पर चला जाता है और वहां बिना पानी बिना खाना खाए लगभग 3 दिन मोनिका का इंतजार करता है। जैसे ही 6 अक्टूबर को उसे पता चलता है कि मोनिका की गाड़ी पार्किंग में आ चुकी है, यानी मोनिका अब अपने फ्लैट में पहुंच चुकी है, वो रात का इंतजार करता है और रात को वो पहुंच जाता है मोनिका के फ्लैट में। जैसे ही उसने घंटी बजाई, अंदर से मोनिका ने पूछा कौन, और वो कहता है सिक्योरिटी गार्ड। और जैसे ही मोनिका दरवाजा खोलती है, वो दरवाजे को धक्का देकर मोनिका को धक्का देता है और गिरा देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और फिर चाकू की नोक पर मोनिका को उसके कमरे में लेकर जाता है और उसके दोनों हाथ बेड के सिरहाने से बांध देता है और पैरों को नीचे की तरफ बेड से बांध देता है। राजकुमार की मांग पर मोनिका अपने पर्स की तरफ इशारा करके कहती है, उसमें जितने भी पैसे हैं वो तुम ले लो, पर उसमें कुछ 5-7 हज़ार रुपये निकलते हैं, जिससे राजकुमार शांत नहीं होता। तब मोनिका घबराहट में उसे कहती है वो उसका डेबिट कार्ड ले ले, यानी एटीएम कार्ड। राजकुमार को एटीएम कार्ड यूज करना नहीं आता, तो मोनिका इस बंधी हुई स्थिति में राजकुमार को डेबिट कार्ड किस तरह से एटीएम में डाला जाए और किस तरह से पैसा निकाला जाए, इस पूरी प्रक्रिया को समझाती है और साथ ही अपना पिन नंबर भी देती है। इन सब के बावजूद राजकुमार डेबिट कार्ड जेब में रख लेता है और मोनिका के मुंह में एक कपड़ा ठूस देता है और खुद पहुंच जाता है रसोई में, जहां वो इत्मीनान के साथ अंडे उबालता है, पानी पीता है और बैठकर उबले हुए अंडे खाता है। उसके बाद उसका शैतानी दिमाग बदनीयती की इच्छा से मोनिका के कमरे में पहुंचता है, जहां मोनिका बंधी हुई स्थिति
और अधबेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। और अब राजकुमार अपनी उस इच्छा को पूरी करता है जो पहली बार मोनिका को देखने के दिन से ही राजकुमार के मन में पल रही थी। वो मोनिका के दोनों पैरों को खोल देता है और उसके नीचे के आधे शरीर के कपड़े हटाकर उसके साथ बलात्कार करता है। बेहोशी की हालत में मोनिका पहुंच जाती है और राजकुमार अब भी इत्मीनान के साथ बाथरूम में जाता है, नहाता है और नहाने के बाद जब बाहर आता है तब उसके दिमाग में ये विचार कौंधता है कि मोनिका ने उसे देख लिया है और अगर वो मोनिका को इस हालत में छोड़कर गया तो मोनिका फिर से उसकी शिकायत करेगी। और इस डर को याद कर राजकुमार मोनिका के मुंह पर तकिया रखकर बेदर्दी के साथ उसका गला घोंट देता है। और इस तरह राजकुमार एक तरफा इश्क के हाथों मजबूर होकर अपनी बुरी नीयत के साथ मोनिका के फ्लैट में पहुंचा और मोनिका का मर्डर कर दिया। ये कहानी खुद राजकुमार ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताई थी। इस कहानी और मिले हुए सारे सबूतों के आधार पर गोवा पुलिस ने 228 पेज की चार्जशीट राजकुमार के खिलाफ कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसमें राजकुमार पर रॉबरी, रेप और मर्डर का मामला दर्ज हुआ था। खुद राजकुमार का कहना था मोनिका के मर्डर के बाद अल सुबह सबसे बचते बचाते वो सपना राज वैली से बाहर निकल गया और कुछ दूर जाकर उसने एटीएम में डेबिट कार्ड स्वैप किया और कुछ पैसे निकाले और वो वहाँ से पहुँच गया सीधा बेंगलुरु। वहाँ एक होटल में वो रहने लगा और कुछ दिन बाद जब पैसे की फिर ज़रूरत पड़ी तो वो बेंगलुरु के एटीएम मशीन से पैसे निकालने गया, जहाँ के सीसीटीवी फुटेज की मदद से गोवा पुलिस ने राजेश सिंह उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह बड़ी ही समझदारी और चालाकी के साथ गोवा पुलिस ने मोनिका गुरडे, द लेडी ऑफ स्मेल, महक की मल्लिका की मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। गोवा के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मोनिका मर्डर केस की सुनवाई चल रही है और उम्मीद है जल्द ही मृतक मोनिका की आत्मा को शांति मिलेगी और उसके कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान की पहली परफ्यूम एक्सपर्ट, सक्सेसफुल बिजनेस विमेन मोनिका गुरडे मर्डर मिस्ट्री के बारे में। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।